बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर सबा काम करती थी। वो निहायत होनहार और मरीजों की खिदमत को अपना फर्ज समझने वाली डॉक्टर थी। रात की ड्यूटी हो या दिन को, हमेशा अपने मरीजों की बेहतरी के लिए गोशा रहती थी। एक दिन रात के 3 बज रहे थे जब हॉस्पिटल में एक अजनबी कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि सबा की माँ की हालत बहुत खराब है और फौरी तौर पर इन्हें घर पहुंचना चाहिए। माँ से बेपनाह मोहब्बत करने वाली सबा ने फौरन ही अपनी गाड़ी निकाली और घर की तरफ रवाना हो गई। घर जाने वाला रास्ता वीरान और सुनसान था। वो हमेशा इस रास्ते से सफर करती थी। गाड़ी की हेडलाइट के सिवा चारों तरफ अंधेरा था। अचानक इसने दूर खड़े हुए एक औरत को देखा जो उसे रोक रही थी। मजबूरन सबा ने गाड़ी रोक ली। औरत का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और इसके कपड़े फटे पुराने थे। इसने कहा, बेटा मुझे आगे छोड़ दोगी? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कोई सवारी नहीं है। सबा ने हमदर्दी में इसे पीछे बिठा लिया। औरत के बैठते ही सबा ने गाड़ी आगे बढ़ाई। रेयर व्यू मिरर में देखते ही सबा का दिल दहल गया। इस औरत का चेहरा लम्हा ब लम्हा बिगड़ रहा था। इसकी आंखें जिल्द पीली नहीं बल्कि सियाह और झुर्रियोंदार हो चुकी थीं। इसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। इसके दांत खौफनाक तरीके से बाहर निकल आए। सबा ने दहशत में आकर जोर से ब्रेक लगाई। इसने बगैर सोचे समझे गाड़ी का दरवाजा खोला और भागना शुरू कर दिया। वो बहुत तेजी से भाग रही थी। जब वो भागते हुए पीछे मुड़कर देख रही थी तो वो खौफनाक औरत उसका ताक़ुब कर रही थी और बहुत खौफनाक आवाजें निकालती हुई इसके पीछे आ रही थी। लेकिन सबा ने अपनी स्पीड कम ना की क्योंकि वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। भागते भागते वो एक वीराने गांव की तरफ पहुंच गई। वहां एक पुराने घर के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। चचा मुझे बचा लें, वो मेरा पीछा कर रही है। सबा ने हाँफते हुए मदद के लिए हाथ फैलाया। उस आदमी ने सबा के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटी घबराओ मत, अंदर आ जाओ, तुम महफूज हो। इस आदमी ने इंतहाई शफकत से कहा। सबा की जान में जान आई और वो फौरन घर के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो कुर्सी पे आकर बैठी और सुकून की सांस ली, इस आदमी ने घर का दरवाजा बंद किया। सबा ने ऊपर देखा तो इसका गला खुश्क हो गया। वो आदमी जो अभी शफकत दिखा रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता इसी औरत में बदल गया। उस आदमी का रूप उस औरत ने इख्तियार कर लिया। वो खौफनाक औरत उस आदमी के रूप में खड़ी हुई थी और उसे अंदर ले जाकर उसने अपना वही रूप इख्तियार कर लिया था। सबा बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई और बहुत तेज़ी से चीखती हुई बाहर भागी। लेकिन फिर वो औरत उसके पीछे थी। स्पीड में भागते हुए वो एक रोड पर आ गई। लेकिन रोड पर जैसे ही पहुंची और वो फिर बेहोश हो गई। सुबह जब सबा की आंख खुली तो बहुत सारे लोग गांव के इसके आसपास बैठे हुए थे और वो हैरान परेशान हो गई। उन सब ने उसको तसल्ली दी। फिर सबा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि रात में मेरे साथ ये हुआ और मैं एक डॉक्टर हूँ। इस तरह से पूरी रात की उसने कहानी अपनी सुना दी। सबा की कहानी सुनते ही गांव वालों ने एक दूसरे को ताज्जुब से देखा और बताया कि यहाँ बरसों से कोई गांव मौजूद नहीं है और जहाँ वो घर था वहाँ सिर्फ एक पुरानी कब्रिस्तान है। गांव वालों ने सबा को बाहिफाजत घर पहुँचाया। इसने फौरन अपनी माँ को गले लगाया। माँ अब ठीक है, मुझे किसी ने कॉल की थी। सबा ने रोते हुए पूछा। माँ ने इसे प्यार किया और परेशानी से कहा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि किसने तुम्हें रात को बुलाया।
نہ کوئی ایمرجنسی تھی نہ کوئی کال۔ صبا کو احساس ہوا کہ وہ کال کسی انسان نے نہیں بلکہ اسی بلا نے کی تھی جو اسے اس ویران راستے پر لے جانا چاہتی تھی۔ اب بھی جب صبا رات کو ڈیوٹی دے کر واپس گھر جاتی ہے تو وہ خوفناک عورت ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ صبا نے اب رات کی ڈیوٹی کرنا چھوڑ دی اس خوف سے کہ کہیں اس عورت کا سامنا دوبارہ نہ کرنا پڑے۔